Assalamualaikum. In first year zoology today we are going to start our lecture number 3 from chapter number 2, that is biological molecule. लास्ट लेक्चर में हमने जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद जो हमने वाटर कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी और उसके बाद जो हमने जो है लिपिड के बारे में डिस्कस किया था कि लिपिड के जो है 4 ग्रुप होते हैं। 4 कौन कौन से ग्रुप है? एक नंबर 1 है एसाइल गैलिसरॉल, द अदर वन इज़ वैक्सिस। तो जो हम एसाइल गैलिसरॉल तो हम डिस्कस कर चुके, तो आज हम वैक्स डिस्कस करेंगे कि वैक्सिस क्या है। वैक्सिस जो है बहुत सिंपल लिपिड है, ठीक है ना। कैसे बनता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड का होता है और इसके साथ होता है 1 मॉलिक्यूल जो है लॉन्ग चेन अल्कोहल की होती है, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। एग्जाम्पल दी गई है बी वैक्स। अच्छा, इसकी जो है फंक्शन क्या है कि ये कहाँ पे होता है? वैक्सीज प्रोटेक्टिव कोटिंग में होता है। कहाँ पर? प्लांट के जो पार्ट्स है उसमें जो है ना ऐसा प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे स्टेम है, स्टॉक जो डंडियाँ होती है वो, लीफ, पेटल जो कलरफुल जो पार्ट होता है फ्लावर्स का वहाँ पर, और फ्रूट स्किन जो इवन जो फ्रूट होता है उसके स्किन के ऊपर भी, एनिमल स्किन और फर और फैदर के ऊपर जो है ना ये वैक्सीज होते हैं, ठीक है ना। क्या काम करते हैं? ये जो है वाटर रिपेलेंट होते हैं। मतलब वाटर, जैसे अगर ये लीफ है इसके ऊपर वाटर देके आप किसने गिराए तो वाटर जो ड्रॉप की फॉर्म में जो है ना ऊपर ही ऊपर है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसके अलावा जो है जो अंदर का जो वाटर होता है, जो मतलब किसी फ्रूट की बात हो रही है या फिर प्लांट की बात हो रही है उसके, या फिर एनिमल की बात हो रही है, तो उसकी बॉडी में जो अंदर वाटर है वो भी लॉस नहीं होता, ठीक है ना। इससे वाटर लॉस नहीं होता। और फूड में कहते हैं, फूड में भी जो है शाइनी सा नज़र आ रहा होता है, शाइनी। उसके बाद जब पानी गिराए तो पानी सीधा से नीचे गिरता है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। एनिमल स्किन की अगर हम बात करें तो एनिमल स्किन के ऊपर भी जो है वैक्सीज होते हैं। बर्ड्स की अगर आप फर की बात करें तो जो बर्ड्स फैदर वगैरह की, तो बर्ड्स आप देखते हैं तो बर्ड्स जो है ऊपर से आपको शाइनी से दिख रहे होते हैं। वो क्यों? वैक्सीज की वजह से होते हैं, क्योंकि वैक्स जो है उनके ऊपर जो है वैक्स की लेयर होती है जिसकी वजह से वो शाइनी से जो है उनकी स्किन उनके जो फैदर है नज़र आ रहे होते हैं। और इस तरह एनिमल स्किन के ऊपर भी होते हैं। और जो प्लांट्स की बात हो रही है कि प्लांट्स स्टेम, स्टॉक, लीफ के ऊपर भी होता है, तो ये वाटर रिपेलेंट होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। इस तरह जो है ये कैंडल वैक्स, अच्छा कमर्शियली भी बहुत ज़्यादा इसका जो है यूज़ होता है वैक्सीज का, और जो है नेचुरल भी पाए जाते हैं और ये लिपिड ही है। देन जो है थर्ड ग्रुप जो है लिपिड का वो है फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड जो है सिमिलर टू ट्राई एसाइल गैलिसरॉल की तरह ही है, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये होता है कि जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन, सब ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है। एक होती है प्रोटीन और एक होती है लिपिड। तो जो लिपिड जो होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है। लिपिड की कौन सी फॉर्म होती है? वहाँ पे फॉस्फोलिपिड होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ट्राई एसाइल गैलिसरॉल की तरह ही होती है। ट्राई एसाइल गैलिसरॉल अगर आपको याद हो कि उसमें जो है एक गैलिसरॉल और 3 फैटी एसिड जो है कंबाइन थे आपस में, जो कि ट्राइएसाइल गैलिसरॉल फॉर्म कर रहे थे। तो ये उसी की तरह, इसका स्ट्रक्चर भी उसी की तरह होता है। बस क्या होता है कि वहाँ पे 2 फैटी एसिड थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वहाँ पे 3 फैटी एसिड थे, यहाँ पे जो है 2 है, और जो तीसरा जो है उसकी जगह पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। मीन्स एसाइल गैलिसरॉल में जो थे 3 फैटी एसिड थे, 3 फैटी एसिड थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सेम उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पे 2 फैटी एसिड होते हैं। जो तीसरा वाला है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। ओके, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से यहाँ पे 2 एंड बन जाते हैं। 2 एंड जो है, एक जो एंड है वो है जिसको हेड बोलते हैं, हेड का एंड वहाँ उसको बोलते हैं हाइड्रोफेलिक, ठीक है ना। मतलब हाइड्रो का मतलब है वाटर, फेलिक का मतलब है लविंग, मतलब वाटर लविंग, मतलब इस हेड को जो है वाटर पसंद है। दूसरा जो हेड है वो क्या है, उसको बोलते हैं टेल, जो टेल है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियरिंग, मतलब इसको पानी से डर लगता है, ठीक है ना, तो इसको पानी पसंद नहीं है। तो 2 एंड किसकी वजह से बन रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से बन रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फॉस्फोलिपिड जो है तमाम लिविंग सेल में होते हैं। हर तरह के लिविंग सेल में जो है ये जो मेम्ब्रेन होती है उनकी जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जो है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है।
प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। अच्छा, ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये क्या है, ये जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। सेल, ये पूरी जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये आपको जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये क्या है, इसका हेड पार्ट है। और जो अंदर नज़र आ रहा है ये क्या है, जो आपस में यू और यू है, ये क्या है, ये टेल पार्ट है। ये जो है असल में जो इसकी ये स्ट्रक्चर है, ये हेड पार्ट है और ये जो है टेल पार्ट है। तो आपको देखने के दोनों साइड पे जो है ये जो है हेड पार्ट है और जो टेल जो है आपस में कंबाइन है। और जो हेड पार्ट है वो क्या है, वाटर लविंग, ठीक है ना, उसको वाटर पसंद है। और जो टेल पार्ट है उसको क्या है, वो जो है उसको वाटर पसंद नहीं है। तो अगर आप सेल के अंदर भी वाटर होता है, सेल के बाहर भी वाटर होता है, तो दोनों साइड पे कौन सी जो हेड पार्ट है वो ही बाहर है, वो वाटर को मतलब जो है फेस कर रहा है, जो टेल पार्ट है वो फेस ही नहीं कर रहा। फिर इसको एक मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाला, जब बाहर निकाला तो ये इसका हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया। फिर इसको जो ना फर्दर जब इसको देखा तो देखा कि जो है यहाँ पे 2 फैटी एसिड है और क्या है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप है। फैटी एसिड हमने कहा था कि फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोनों में डिफरेंट क्या था, जो स्ट्रेट चेन है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, ठीक है ना, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और जहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि ये इसमें अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा तो आपको हमेशा जहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा तो वो जो चेन है वो क्या हो जाएगी, वो टेढ़ हो जाएगी, मतलब टेढ़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ये जो चेन है ये टेढ़ी हो गई, तो मीन्स समझ गए आप कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। और ये जो स्ट्रेट है मीन्स में यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये जो है स्ट्रेट है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है ना। तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये देखें ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो मीन्स ये भी ट्राई एसाइल गैल्वेस्ट्रॉल की तरह है कि 2 फैटी एसिड है, और लेकिन एक दूसरा जो फैटी एसिड था उसकी जगह पे क्या आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसमें 2 एंड फॉर्म हो गए। 2 एंड जो है, एक है हेड एंड और दूसरा है टेल एंड। हेड एंड जो है वो वाटर लविंग, मतलब उसको वाटर पसंद है, वो वाटर से भागता नहीं है। लेकिन जो टेल जो पोर्शन है उसको वाटर पसंद नहीं है, वो जो है वाटर फियरिंग, मतलब उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और जो वाटर लविंग हेड उसको बोलते हैं हाइड्रोफेलिक, ठीक है ना। और इसके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम सेल जो है सबकी जो है सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से ही बनी हुई है। ओके, देन जो है हमारे पास 4th जो ग्रुप है लिपिड का, दैट इज टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड इज अ लार्ज इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, ठीक है ना। क्या करती है, बिल्ड अप कैसे बनती है, किस चीज़ से बनी है, ये स्मॉल यूनिट से बनी है जिसको बोलते हैं आइसोफिनॉइड, ठीक है ना। बहुत स्मॉल यूनिट से बनी हुई है, बहुत स्मॉल पीस से बनी, मॉलिक्यूल से बनी हुई, जिसको बोलते हैं आइसोफिनॉइड। उसका फॉर्मूला क्या है, C5 और H8, ठीक है ना। इसमें जो है फर्दर जो है इसकी टर्पेनॉइड की जो है क्लासेस, स्टीरॉइड, कैटिनॉइड्स और टर्पेन्स, ये जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस है टर्पेनॉइड्स की, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या हेल्प करती है, हेल्प करती है ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है ना। क्या हेल्प करता है, टर्पेंस करता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस को बोलते हैं, इनमें हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ जो टर्पेनॉइड्स है या कुछ जो क्या है बहुत ज़रूरी किसके लिए, ऑयल्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना, जैसे कि मेंथल है, कैम्फर और मिंट, ठीक है ना। इसमें भी जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो है ये सेल मेम्ब्रेन में भी होती है, ठीक है ना, एज कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी जो है क्या है, वो भी लिपिड है, ठीक है ना। तो और लिपिड कौन सी फॉर्म है, टर्पेनॉइड है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ग्रुप है ये, सेल मेम्ब्रेन में ये होता है, ठीक है ना, एज अ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्चुअली यही होता है। देन प्लांट पिगमेंटेशन के लिए भी जो है ना हेल्पफुल होती है। जो प्लांट में पिगमेंट होते हैं, जो डिफरेंट कलर होते हैं, तो उसमें भी जो है इसी टर्पेनॉइड जो है हेल्प करता है। इसी का जो है क्लास जो है इसमें हेल्प करती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लासेस जो है इसकी, नंबर 1 है टर्पेंस। टर्पेंस क्या है, ये जो है लिपिड ग्रुप ऑफ लिपिड बेस्ड ऑन आइसोफिनॉइड यूनिट, जैसे हमने पहली बात की कि जो है ये जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है ना। स्मॉल साइज के जो होते हैं ये वोटाइल इन नेचर, वोटाइल मीन्स उड़ जाते हैं, उड़ते हैं, ठीक है ना।
और प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल फ्रेगनेंस, एक स्पेशल जो है फ्रेगनेंस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, खुशबू जो है प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, कुछ जो है इनमें से वो यूज़ होते हैं परफ्यूम्स में, क्योंकि ये एक तो वोटाइल है, मतलब नेचर में मतलब जो है क्या कहते हैं कि उड़ जाते हैं, और दूसरा जो है इनमें फ्रेगनेंस होती है, तो ये एज अ परफ्यूम भी मतलब इनको जो है परफ्यूम में भी कुछ यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑयल ऑफ बे में क्या यूज़ है, माइसिनिन, और रोज़ में जो है गैरन ऑयल, और लेमन से जो है मिलता है लेमनिन, लेमन ऑयल से, ठीक है ना। और मिथेनॉल जो है किससे मिलता है, हमें पेपरमिंट ऑयल में मतलब मिथेनॉल मिलता है। देन जो है इनके कुछ मॉलिक्यूल्स जो है कहाँ होते हैं, विटामिन ए और विटामिन A1 और A2 में भी जो है होता है, और इसके अलावा क्लोरोफिल में भी ये होता है, और क्लोरोफिल में कहाँ होता है, अच्छा इसके अलावा जो हम जैसे कहा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है ना, उसके जो इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। और जो है नेचर में तो यूटिलाइज हो रहा है, इसके अलावा जो है ये रबर और लैटेक्स के बनाने में भी हेल्प करता है। देन जो है सेकंड वन है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड जो है क्या है कि कंसिस्ट ऑफ 3, अच्छा इसमें क्या होता है कि 4 चेन होती है, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 चेन होती है। 3 चेन होती है, उसमें 6 मेंबर, उसमें 6 कार्बन लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो ये कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन लगे हुए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन जो लास्ट में है वो क्या है, इसमें 5 कार्बन रिंग है, ठीक है ना, ये जो है 5 कार्बन रिंग है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, और बाकी में क्या है 6 है। आपने ये याद रखना है, स्टीरॉयड जो है 4 रिंग्स होती हैं, जो 3 रिंग्स है A B C, ये रिंग इसमें क्या है 6 कार्बन होंगे, और जो लास्ट वन है जो D है उसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये रिंग्स फ्यूज़ होती हैं, और टोटल जब इनको फ्यूज़ किया जाए तो ये क्या फॉर्म करती है, टोटल 17 कार्बन जो है ये फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस। अब आप बोलेंगे कि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, जब यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, तो ये टोटल हो गए 23, लेकिन 17 कैसे हो गए, तो आप ये याद कीजिएगा कि ये है आपके पास 1 2 3 4 5, दिस इज 6, ये 6 एक के हो गए, ठीक है ना। अब आपने ये जो है 6 1 2 3 4, अब आपने ये जो 2 हम काउंट कर चुके, इसको दोबारा काउंट नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास टोटल 17 जो है कार्बन है, उसको बोलते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ठीक है ना। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है क्या है स्टीरॉयड, जैसे हमने पहले अभी बात की कि टेरेपेनॉइड, तो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की बात हुई, तो ये कौन सी क्लास है, ये स्टीरॉयड क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ होता है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है ना। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक तो होती है कि प्रोटीन होती है, लिपिड फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना, और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल भी, जो स्टीरॉयड भी है ये भी जो है ना सेल मेम्ब्रेन में होती है, लेकिन सिर्फ एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन में, प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन में ये नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या कर कोलेस्ट्रॉल, वैसे तो आप जो है अगर आप समझते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का जो है मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में जो है वो सही होता है, अगर उस नॉर्मल रेंज से वो बढ़ जाए तब उसका कोई ना कोई नुकसान होता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए, नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या करती है कि ये फिर जो है बॉडी के लिए जो है ना बैड थिंग है कि जी ये ब्लड वेसल जो है हमारे उस वेसल में जो अगर ये आ जाए तो हमारे ब्लड वेसल को जो है नैरो कर देगी, जब नैरो कर देगी तो ब्लड की जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल से होगी। लेकिन नॉर्मल जो बॉडी में जो उसकी नॉर्मल रेंज है उसमें जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत से हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में बनाती है, जैसे सेक्स हार्मोन्स है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल में जो है 2 हार्मोन है, प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 2 जो है फीमेल के हैं और ये जो है ये मेल के हैं, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और ये आगे जाके सेकेंड ईयर में आप स्टडी करेंगे कि क्या क्या फंक्शन है। लेकिन अच्छा, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हार्मोन्स भी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे, बहुत सारे फंक्शन जो है रिप्रोडक्शन के वो नहीं होंगे बॉडी में। ओके, नंबर 3rd क्लास इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड क्या है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि ये पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, क्रीम एंड ब्राउन कलर जो है प्लांट्स में जो है ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। ये कलर जो है डिफरेंट कलर है इसके,
अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ इम्पॉर्टेंट कैरोटीनॉइड जो है वो है कैरोटीनिन एंड ज़ाइटोफिन्स, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या करते हैं कि ये जो है कंपाउंड, अनदर ग्रुप ऑफ पिगमेंटेड कंपाउंड आर टेट्राफायरॉल, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और ये जो है इसके जो है क्या है, ये 6 मेम्ब्रेन कार्बन रिंग जो है दोनों एंड पे लगी होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। मीन्स ये क्या करते हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे, प्लांट्स में करते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स में जो ये पेटल का कलर आ रहा है रेड, और जो इसके अलावा जो है लीफ का कलर है ग्रीन, ये सब जो है किसकी वजह से, ये जो कलर्स आ रहे हैं प्लांट्स में किसकी वजह से, ये जो है कैरोटीनॉइड की वजह से, क्योंकि ये जो है पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जो है एजेंट है। और ये क्या है, ये टेरपेनॉइड की जो है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड का टॉपिक जो है वहाँ पर ख़त्म हो गया है। हमने जो है 4 ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया है, उसके भी टाइप्स क्लास को भी डिस्कस कर लिया है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है 10 ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिपिड का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन जो है वाटर की प्रॉपर्टीज़ और कार्बोहाइड्रेट की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी 10 ईयर में आती है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक पहले डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हो और उन दोनों के बीच में क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी दोनों के बीच में है, तो मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इसका एक ऑक्सीजन भी यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जैसे हमने कहा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है होता है, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इसमें भी सेम वही क्वांटिटी होती है जो कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। अगर आप वाटर जो है, हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या है कि 2 हाइड्रोजन H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, तो इनका रेशो क्या है, इसका रेशो है 2:1, ठीक है ना। ये हमारे पास रेशो में आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन बस 2 है और ऑक्सीजन जो है बस 1 है। तो सेम इसी का भी यही होता है कि सेम रेशो के साथ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसमें प्रेजेंट होता है कि 2:1 के रेशो के साथ, ठीक है ना। कैसे, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या है, C6H12 और O6। आप देखें कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है क्या है, 6 है, इसका डबल कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इसका डबल है। यहाँ पे भी ये था कि ऑक्सीजन 1 था और इसका डबल जो था हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, इसका डबल क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है डबल है, तो मीन्स सेम इसका रेशो है 2:1। इसी वजह से इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। मतलब ये अगर आप देखें तो इसका मतलब यही है कि आपने वाटर के साथ जो है कार्बन को रख दिया है, ठीक है ना, इसके फॉर्मूला का अगर आप देखें तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। मीन्स पानी में डूबा हुआ कार्बन, यहाँ पे जो है पानी वाला कार्बन, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है ना। देन जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है सारे लिविंग सेल में होता है, ठीक है ना। किस लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, मतलब उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना, उसके जो है फंक्शन को बिल्ड करने के लिए जो है ये प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो है एज अ स्टोरेज सब्सटेंस। अच्छा, इसके अलावा जो है दे आर फाउंड 1% बाय द वेट। अच्छा, अगर आप एक सेल है, जैसे हमने कहा था कि सेल में जो है सेल में अगर हम पानी जो है उससे निकाल दें पूरा, तो हमारे पास जो पीछे रह जाता है वो ड्राई मटेरियल रह जाता है उसका। हमने बात की थी कि सेल जो है उसमें जो है 70 to 80% जो है वाटर इसमें होता है, ठीक है ना, वाटर से फॉर्म करता है। अगर वाटर इवेपोरेट किया जाए, वो वाटर निकाल दिया जाए, तो बाकी जो है सिर्फ ड्राई सेल का जो है पार्ट रह जाता है। तो वो ड्राई सेल में जो है 50% जो है प्रोटीन होता है, 50% जो है प्रोटीन होता है और सिर्फ 1% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता था, ये एनर्जी है। जैसी बॉडी में एनर्जी आती है, जैसी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनता है तो फ़ौरन से वो यूटिलाइज होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो प्रोटीन है वो स्टोर होता रहता है, जब उसकी नीड होती है फिर वो जो है यूज़ होता रहता है। लेकिन ये जो है क्या रहता है, ये जैसी बॉडी में बनता है या बॉडी में एनर्जी आती है तो वो फ़ौरन से यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको जो है शुगर भी कहते हैं और सैकेराइड भी कहते हैं,
सैकेराइड का मतलब शुगर ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके स्वीट टेस्ट की वजह से, इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, ये मीठा होता है, स्वीट होता है, तो उसकी वजह से इसको सैकेराइड और शुगर कहते हैं। तो मतलब इसके कार्बोहाइड्रेट के इसके अलावा जो है हाइड्रेटेड कार्बन जिसको बोल सकते हैं, या शुगर या सैकेराइड, जो भी आपको ये बोले तो आप समझ जाएंगे ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। और ये शुगर और सैकेराइड क्यों कहा जा रहा है, इसके स्वीट टेस्ट की वजह से। तमाम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वीट होते हैं एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड, सिर्फ इसका टेस्ट स्वीट नहीं होता, बाकी जो है स्वीट होते हैं। ओके, देन जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन हुई किस बेस के ऊपर, नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, किसी चीज़ की बेस पे होती है, तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है नंबर ऑफ मोनोमर्स, कितने मोनोमर्स जो है पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। प्रोटीन जो है लार्ज मॉलिक्यूल है, और ये किससे बना हुआ है, ये अमाइनो एसिड से, मतलब स्मॉल यूनिट से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो ये अमाइनो एसिड क्या है, स्मॉल यूनिट क्या है, ये है मोनोमर्स। तो इस तरह जो है इनकी नंबर ऑफ कितने मोनोमर्स में है, तो उस पर जो है इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सिर्फ जिसमें जो है सिंगल शुगर आप कह लें कि शुगर होता है, तो सिंगल शुगर कह लें आप, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो वो सिंगल मोनोमर्स में होगा, तो वो उसको बोलेंगे कि मोनोसैकेराइड। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड मीन्स फ्यू, इसमें कुछ मतलब थोड़े से होंगे, और पॉलीसैकेराइड मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा जो है मोनोमर्स पाए जाते हो, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखें कि अमाइनो एसिड जो है वो सिंगल है, तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। और प्रोटीन ये क्या है, बहुत बड़ा जो है ये मॉलिक्यूल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड, मतलब इसमें बहुत सारे जो है मोनोमर्स यूज हुए हैं। तो आपने याद रखें मोनोसैकेराइड में 1 मोनोमर होता है, और इसमें जो होता है फ्यू होते हैं, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड, these are simple sugar because they cannot be hydrolyzed further into simple sugar। अगर आप किसी भी मोनोसैकेराइड को जो है हाइड्रोलाइज करें, मतलब ब्रेक करें, तोड़ें, तो उसके मज़ीद जो है कोई शुगर नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो है सिंपल शुगर भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CnH2n और ON। N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कितने कार्बन जो है यहाँ पे जो है मतलब यूज़ हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि 3 यहाँ पे जो है आप देखें कि ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना। ये 3 जो है क्या है, 3 जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब शुगर है, ठीक है ना। और ये मोनोसैकेराइड है, ठीक है ना। ये आप देखें इनका, तो तीनों का फॉर्मूला, तीनों की खास बात है कि तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस इनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला जो है, केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो, तो उसको आइसोमर्स कहते हैं इनका। अच्छा, इनके मोनोसैकेराइड की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, वाइट होते हैं, क्रिस्टल की तरह होते हैं, ठीक है ना। और स्वीट टेस्ट होते हैं, और सॉलेबल इन वाटर, वाटर में सॉलेबल होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं। ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं हो रही, कि हमने बात की थी कि जो पॉलीसैकेराइड है वो क्या है, वो स्वीट नहीं होते, तो हम सबकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम मोनोसैकेराइड की बात करें कि ये वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, और जो है स्वीट टेस्ट होता है, और सॉलेबल होते हैं वाटर में, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला की बात की तो आप ये देखें कि इसमें जो है यहाँ पे C कितना है, जितना आपके पास कार्बन हो, 6 कार्बन हो, तो उतना ही आपके पास इसका ऑक्सीजन होगा, सेम ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है ना। और 2N मतलब उसका डबल जो है वो क्या होगा, वो उसका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसके हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका 2:1 जो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 2:1 किस तरह होता है। तो ये इसका डबल जब क्या हुआ 6 है, तो क्या होगा 12 होगा। इस तरह जो है ये दूसरा जो है शुगर है कि C5 है, तो मतलब कार्बन 5 है, तो आपके पास ऑक्सीजन भी 5 होगा, ये दोनों सेम होंगे। और इसका डबल क्या, जैसे हाइड्रोजन कितना होगा, डबल होगा, तो 10 हो गया। तो अगर आप किसी भी जो है शुगर का जो है कोई भी आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, तो आप उसका जो है मोनोसैकेराइड आ जाता है, उसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं कि आपके पास सिर्फ आपको कार्बन का पता होना चाहिए। जैसे आपको कार्बन का पता चलेगा, तो आप उसका
जो दूसरा बाकी जो केमिकल फार्मूला है आप उसको फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन जितना होगा उतना ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का डबल जो है वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ मोनोसेक्राइड की बात हो रही है, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड को जो है क्लासिफाइड किया गया है फर्दर, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ कार्बन आइटम। कितने कार्बन आइटम इसमें प्रेजेंट है उसकी बेस के ऊपर क्लासिफाइड किया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए, आप देखिए ट्राई, ट्राई मीन्स 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है और इसका डबल 6 हाइड्रोजन है। इसका फॉर्मूला है, तो ये क्या है, ट्रायोज, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल ये है, देन है टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, तो सी कितने होंगे, कार्बन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है और 8 जो है हाइड्रोजन है। देन है पेंटा, मतलब 5, 5 कार्बन, 5 ऑक्सीजन, 10 हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हेक्सोज, हेक्सोज मतलब 6, 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 में जो है हाइड्रोजन। ये हम पहले आप पढ़ चुके हैं, क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना, जो हमने अभी बात की है, ठीक है ना। तो उनका फार्मूला हेप्टोज मीन्स 7 कार्बन, 7 ऑक्सीजन और डबल से कितना होगा 14 हाइड्रोजन। तो ये जो है आपके पास क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड की ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन आइटम, की कितने कार्बन आइटम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे हमने पहली बात की कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का जो है फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम होता है, और बल्कि इनका सिर्फ स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, ठीक है ना। ऐसे जो है मॉलिक्यूल जिनका केमिकल जो एज सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर चेंज, उसको आइसोमर्स कहते हैं। ओके, देन जो है ओके, मोनोसेक्राइड जो है कहाँ होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में बोलते हैं सेक्रोज। सेक्रोज मतलब से हमारे पास जो शुगर आती है, ठीक है ना, जो घर में शुगर आती है हमारे पास वाइट शुगर, वो किससे बनी हुई, सेक्रोज से बनी। सेक्रोज इसको बोलते हैं, ये दो शुगर जो है आपस में कंबाइन हुई है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द देम आर जो है कंबाइंड स्टेट में होते हैं, मतलब दो शुगर कंबाइन होती है उस स्टेट में होती है। तो हमारे पास जो शुगर आती है वो दो शुगर कंबाइन होकर आ रही है, ठीक है ना। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी शुगर, तो उसको सेक्रोज कहते हैं। ग्लूकोज कहाँ होती है, पके हुए फ्रूट में होती है, स्वीट कॉर्न में होती है, हनी में पाया जाता है। उसके अलावा स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च हमने से कहा था कि मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड जो मतलब इसमें क्या है, जिसमें सिंपल शुगर हो, ठीक है ना, इसमें एक ही मोनोमर्स हो, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, मोनोसेक्राइड है। लेकिन स्टार्च क्या है, जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, स्टार्च फॉर्म करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, लेकिन स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है। बहुत सारे जो है मोनोमर्स आपस में, बहुत सारे ग्लूकोज जो है आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है ना, तो उसको जो है स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। शुगर कैन में जो है, अच्छा शुगर कैन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है किसका कंबाइन हो रहा है, फ्रैक्टोज का कंबाइन होकर शुगर कैन में जो है ये पाया जाता है, ठीक है ना। देन फ्रैक्टोज जो है मोस्ट बर्डन, बहुत ज़्यादा जो है हेक्सोज फाउंड इन द नेचुरल, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो है ये पाया जाता है। अगर आपसे सबसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट का नहीं पूछे, आपसे पूछे कि मोनोसेक्राइड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा वाला है, 6 कार्बन, जो 6 कार्बन इसमें होते हैं, ठीक है ना, हेक्सोज को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे आप कहाँ से होगा, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेक्सोज, मतलब 6 कार्बन इसमें होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात आपको हमेशा, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि जिसके एंड में जो है ASEI, मतलब जैसे अमाइलेज हो गए, तो हम बोले, हम समझ जाते हैं कि वो एंजाइम है। इस तरह किसी भी के आगे जो है OSE आए तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है मोनोसेक्राइड जो है की क्लासेस में से, क्लासिफिकेशन में से कुछ है, ठीक है ना। तो आप ये शुगर है मतलब, ठीक है ना। ओके, नेचुरल में बहुत ज़्यादा जो है ये पाया जाता है फ्रूट शुगर, मतलब जो फ्रूट में शुगर होता है उसको कहते हैं फ्रक्टोज। देन है गैलेक्टोज, ठीक है ना। ये भी कहाँ, ये भी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, मिल्क में होता है, लेकिन मिल्क में किस में होता है कि लैक्टोज। लैक्टोज और ग्लूकोज, जैसे कि हम कहते हैं ना, ग्लूकोज जो है
किसका होता है, ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज के साथ जब मिलेगा तो शुगर कैन में पाया जाएगा, या फिर जो हमारे घर में जो शुगर आती है जिसको हम सैक्रोज कहते हैं, उसमें भी जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है आपस में कंबाइन होके हमारे जो घर में जो चीनी आती है वो होती है, ठीक है ना। इस तरह जो गैलेक्टोज है इसमें भी क्या होता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है आपस में कंबाइन होके जो है क्या बनाते हैं, लैक्टोज, ठीक है ना, जो कि मिल्क में होता है। देन जो है ओलिगोसैक्राइड्स, ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सैक्राइड मीन्स शुगर, मतलब फ्यू शुगर जो है प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अच्छा, कितने ऑलमोस्ट हो मीन्स 2 to 10 मोनोसैक्राइड हो। जब जैसे हमने पहले जो है मोनोसैक्राइड की बात की कि उसमें जो कितने मोनोमर्स हो, 1 मोनोमर्स हो, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने 2 से लेकर 10 तक जो मोनोसैक्राइड मॉलिक्यूल्स हो, तो जो है जब उसको हम तोड़े तो उसमें हाइड्रोलाइज करें तो मीन्स हमें 2 से लेकर 10 तक जो है मोनोसैक्राइड मिले, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैक्राइड। ओके, द ओलिगोसैक्राइड कंटेन 3 to 10। अच्छा, इस तरह इसमें दो तरह के होते हैं, एक में अगर फॉर एग्जांपल जिसमें अगर सिर्फ जो है 2 मोनोमर्स हो, ठीक है ना, 2 अगर मोनोमर्स हो तो उसको बोलते हैं डाइसैक्राइड्स। 2 मोनोमर तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम डाइसैक्राइड, मीन्स आपको ये एक मोनोमर है, ये दूसरा है, तो ये क्या है, डाइसैक्राइड, ठीक है ना। इस तरह अगर किसी में 3 से लेकर 10 तक, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो क्या होगा, उसको बोलते हैं डिटेक्स्ट्रेन, डीएक्स्ट्रेन, ठीक है ना। और ये जो है देखिए आप, ये 3 जो है आपस में 3 गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो आपस में क्या हो रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, किसकी वजह से, ऑक्सीजन से लिंक कर रहे हैं, ऑक्सीजन के जरिए लिंक कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये 3 है, मतलब तो ये क्या है, ये डेक्स्ट्रेन है, ठीक है ना। डाइसैक्राइड आर मोस्ट कॉमन और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ ओलिगोसैक्राइड, जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या है, डाइसैक्राइड्स है। और ये जो 3 जो वाला है डेक्स्ट्रेन जो है थोड़ा कम पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप एग्जांपल दिए माल्टोज, सैक्रोज एंड लैक्टोज, ये तीनों वो चीज़ें कि जो दो शुगर आपस में कंबाइन होकर, दो कंबाइन स्टेट में आने के बाद ही जो बना रही है, जैसे कि सैक्रोज है, ये किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना मिलके जो है बना रहे हैं, जो हमारे घर में जो शुगर होती है उसको फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रोज। और देन लैक्टोज जो है ग्लूकोज और जो है गैलेक्टोज जो है आपस में कंबाइन होकर जो बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। डाइसैक्राइड कौन सा एग्जांपल है इसकी, ठीक है ना, सैक्रोज है, शुगर कैन में होता है, माल्टोज जो है ये होता है माल्ट शुगर फाउंड फ्रूट जो है ना, फ्रूट में होता है, ठीक है ना। लैक्टोज कहाँ होता है, ये मिल्क शुगर में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सैक्रोज बना रहे हैं जो, ठीक है ना। और ग्लूकोज और ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, माल्टोज फॉर्म करते हैं। देन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये फॉर्म कर रहे हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो है मिल्क में होता है, मेल्टोज जो है क्या होता है, फ्रूट्स में होता है, और सैक्रोज जो है कहाँ होता है, ये जो शुगर हमारे घर में शुगर होती है, शुगर कैन में जो होता है, ये जो है इससे फॉर्म होता है। और ये डाइसैक्राइड से मीन 2 मोनोमर्स जो आपस में मिल रहे हैं। देन थर्ड वन इज पॉलीसैक्राइड, पॉली मीन्स मैनी एंड सैक्राइड मीन्स शुगर, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे जो है सैक्राइड्स होंगे, ठीक है ना। दीज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ठीक है ना। दे आर हाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस mainly मोनोसैक्राइड्स और प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू मोनोसैक्राइड, ठीक है ना। इसको जब हाइड्रोलाइज करें तो बहुत सारे हमें जो है मोनोसैक्राइड्स जो है इसमें मिलेंगे। ऑलमोस्ट कितने मिलते हैं, 100 to 1000। मोनोसैक्राइड में क्या था कि सिर्फ हम कहते हैं कि सिंगल जो है मिलेगा, और फिर देन ऑलिगो में क्या था कि 2 to 10, मतलब 2 से लेकर 10 तक जो है उसमें जो है मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या मिलते हैं, इसमें जो है 100 to 1000, मतलब 100 जो होते हैं और 1000 मतलब 100 बहुत तादाद बताइए, ज़्यादा तादाद होती है, ठीक है ना। तो मोनोसैक्राइड्स में होते हैं, जैसे कि एक चेन बनती है। एग्जाम्पल क्या है कि ये सिंगल जो है, अगर इसको सिंगल हम बोल रहे हैं तो क्या है, ये ग्लूकोज, मतलब एक सिंगल जो है मोनोसैक्राइड है, ठीक है ना, ग्लूकोज है, ठीक है ना। फिर जब ये आपस में कंबाइन हो गए, मतलब 2 चीज़ें जो है ये मिल गई, एक ग्लूकोज आपस में जब मिल गए तो क्या फॉर्म हुआ, ओलिगोसैक्राइड्स, ठीक है ना। फिर जब ये बहुत सारी आपस में मिली, यहाँ से और जो है मिलती रहेंगी, ये पूरी एक चेन बना रही, तो ये क्या बन गया, ये पॉलीसैक्राइड बन गया। एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूकोज है, पहले ये क्या है, ये ग्लूकोज है सिंगल, देन जो है इसकी जब आपस में मिल गया तो ओलिगोसैक्राइड, उसके बाद जो इसकी चेन बन गई तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। अब वो स्टार्च बन गया, मीन जब हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा,
हमारे पास बहुत सारे जो है मोनोसेक्राइड मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिंगल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें तो उससे आगे जो है कोई और ग्लूकोज, कोई और शुगर जो है नहीं बन सकती। कि दे आर टेस्टलेस होते हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये स्वीट नहीं होते। और एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ये जो है एग्जाम्पल है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या फंक्शन है। इट इज़ द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा जो है स्टोर करता है फूड मॉलिक्यूल्स को, और जो है एक्सीलेंट बिल्ड स्ट्रक्चर करता है, हमारे स्ट्रक्चर को जो है बिल्डअप करता है, प्रोटेक्ट और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो है ये नेक्टर, जो फ्लावर के नेक्टर है, आप वो नेक्टर क्या होता है कि एक स्वीट सा जूस होता है जो फ्लावर्स में होता है, जिसकी वजह से जो है जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बी है, हनी बी है, वो फ्लावर के पास आके जो है उस नेक्टर से ही अपना जो हनी फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो नेक्टर क्या है, उसके कुछ ग्लैंड होते हैं, नेक्टिन बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, वो फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें भी ना कार्बोहाइड्रेट जो है कुछ क्वांटिटी तक जो है प्रेजेंट होता है। तो मीन्स ये सबसे ज़्यादा जो मेन फंक्शन है, इट इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक्स जो है एंड हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो है वैसे ज़्यादातर जो है इसके प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फंक्शन आ जाते हैं, और यहाँ की कुछ क्लासेस जो ऐसी पूछी जा सकती हैं। लेकिन जो लिपिड है वो लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आता है। आपने 10 ईयर आप देखा हो तो 10 ईयर में जो है मोस्टली वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इट इज़ जो लिपिड है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।